हमारे साथ इस वक्त जोत सिंह बिष्ट जी हैं और जो कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहे, कल वहां से इस्तीफा देकर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया इन्होंने। तो उनसे बात करेंगे कि क्या चीज़ें थी जो कांग्रेस उन्हें छोड़नी पड़ी। सर, आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, 40 साल तक आपने पार्टी की सेवा करी। कल यशपाल आर्या जी ने भी कहा कि उनका पार्टी में बहुत योगदान रहा है, लेकिन आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस तरीके देखिए, जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो नेताओं ने मेरी बात सुनकर के भी अनसुनी की, और जब मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया तो उसके बाद सबके फ़ोन आए। तो ये मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पार्टी में हैं और वरिष्ठ नेता हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करिए, और नहीं तो नीचे धरातल पर कार्यकर्ता ढूंढ करके नहीं मिलेगा। कांग्रेस का वो असर होने वाला है जिस ढंग के हालात हैं, क्योंकि बड़े नेता अंतर्कलह में उलझे हुए हैं, उनको पार्टी की चिंता नहीं है। और अगर पार्टी की चिंता होती, अंतर्कलह न होता, तो 2022 में उत्तराखंड में भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनती। और अब फिर 2027 की पटकथा जो है नए अंतर्कलह के साथ जिस पार्टी में शुरू हो गई हो, तो वहाँ पर रह करके समय खराब करने से बेहतर मैंने आम आदमी का प्लेटफार्म चुना, जहाँ पर संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के साथ वहाँ पर मुझे संतुष्टि रहेगी कि हमने जिम्मेदारी से एक नागरिक के रूप में इस राज्य के हितों की रक्षा के लिए अपना फर्ज निभाया। अध्यक्ष की भी आपने दावेदारी की थी, प्रदेश अध्यक्ष के उसमें आपका था कि आपको बनना चाहिए, लेकिन पार्टी ने आपको नहीं बनाया। क्या सिर्फ एक वही वजह रही है या और भी कुछ कारण रहे हैं? जिस तरीके से आपने आपसी अंतर्कलह की बात, मैंने कहा ना कि अंतर्कलह सबसे बड़ी वजह है कि पार्टी के अंतर्कलह इस स्टेज पर है कि हालात नहीं सुधरे, जो कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर 2027 में फिर से कांग्रेस की सरकार आने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों ने सत्र में पार्टी के साथ भितरघात किया, उन पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब 22 में जिनकी शिकायत हुई, तो जो लीडर हैं वो ये कहते हैं कि साहब, अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर पार्टी खाली हो जाएगी। कौन लोग हैं सर जिनके खिलाफ शिकायत हुई? और पार्टी मैंने देखिए, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनके विधानसभा क्षेत्र में जिन कार्यकर्ताओं ने स्वयं या बड़े नेताओं के इशारे पर भितरघात करने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए तो नहीं हो रही कि उन भितरघात करने वालों के ऊपर जो है कि नेता, किसी न किसी नेता का संरक्षण है। नहीं तो क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही? पार्टी खाली होती तो फिर उसके बाद नए लोग निकल करके आते जो भितरघात से बचते। पर जब भितरघातियों पर पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो वो अपनी हार की इबारत लिख रही है। नंबर 3, मुझे हर नेता मुझसे चाहता है कि काम करो, लेकिन जब मैं अपनी बात करता हूँ तो उसके बाद उन नियम, कायदे, कानून की बात आती है। एमएलए होना एक क्वालिफिकेशन है, एक्स एमएलए होना क्वालिफिकेशन है, जवान होना क्वालिफिकेशन है। तो भाई, जो जवान है, एमएलए, एक्स एमएलए, उन्हीं से काम करा लो। मेरी ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को, तो मैं निकल आया। अब आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और वो ऐसी पार्टी है उत्तराखंड में जिनका एक भी एमएलए नहीं है। अभी पार्टी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप चाहते तो कहीं और भी जा सकते थे। तो क्या कारण रहा है, क्या बात हुई है आम आदमी पार्टी में? आपको समन्वयक भी बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि मेरे पर कांग्रेस के वो नौजवान, मेरे से बहुत कम उम्र के लोग वो आरोप लगा रहे हैं कि मैं स्वार्थी आदमी हूँ, इसलिए कांग्रेस छोड़ करके गया। अगर मैं स्वार्थी होता तो सत्ताधारी पार्टी में जाता, अगर मैं स्वार्थी होता तो फिर वहीं कांग्रेस में रहता। 19 विधायक थे, वहाँ उनकी गणेश परिक्रमा करता और अपने काम करवाता। मैंने उस पार्टी का दामन थामा है जिसमें एक विधायक नहीं है। मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, मैंने चैलेंज को स्वीकार किया है, और 2027 में उस चैलेंज का परिणाम मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तराखंड के सामने है। क्या कांग्रेस से कुछ और भी नेता आपके संपर्क में हैं जिनको आप यहाँ पे लाएंगे और अपने साथ जो आपके चहेते रहे हों वहाँ पर? देखिए, हमारा काम है कि आम आदमी पार्टी का पूरे प्रदेश में स्ट्रक्चर खड़ा हो, और जो आने के लिए इच्छुक हो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। सबका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जिन्होंने कांग्रेस पे गंभीर आरोप लगाए कि भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन पर बड़े नेताओं का हाथ है। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से सौरभ बिष्ट।